हाँ हाँ, मैंने मैनेजर से बात कर लिया। हाँ मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है। अब हाय। हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। वैसे टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है ना, कितना कुछ बदल गया है। तुमने ये फ्लैट ले लिया है, प्रॉपर्टी ले ली है, और बाहर मैंने तुम्हारी गाड़ी भी देखी। वाह यार, अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। टाइम की यही तो एक खासियत है कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता, चेंज हो जाता है। ऋतिक, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, पैसे है, सब कुछ है। वो सब कुछ है जो पापा चाहते थे तुम्हारे पास हो, ताकि हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी सके। अच्छा, एक काम करो ना, ये प्रॉपर्टीज के पेपर लेके पापा के पास आ जाओ मेरा हाथ मांगने के लिए, ताकि पापा को ना विश्वास हो जाए कि तुमने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया। ऑफ कोर्स, एक काम करता हूँ ना कि 2 दिन और रुक जाओ, फार्म हाउस के पेपर रेडी हो ही रहे हैं और फ्लैट के पेपर्स और ये सारा कुछ मैं लेके आता हूँ अंकल के पास, ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ और है, अपने पापा को बोलना कि मुझे शादी में जो मैं बोलूँगा ना वो वाला गेस्ट हाउस बुक करेंगे, और हाँ, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक गुड़गांव में मैंने एक फ्लैट देखा हुआ वो बुक करा देंगे, और कैश वो जितना चाहें, लाइक 20 लाख या 25 लाख, जितना भी वो चलेगा, तो ये सब कर लेंगे, ठीक है? ऋतिक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम दहेज लोगे मुझसे? दहेज की बातें कर रहे हो मुझसे? ये दहेज कहाँ हुआ? अरे ये तो गिफ्ट है ना, हर ससुर अपने दामाद को देता है ना, गिफ्ट बोल के। ऋतिक, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है, तो फिर ये सब चीजों की जरूरत क्या है तुम्हें? एक मिनट, ये सब कुछ मुझे मिल नहीं गया है, ये मैंने बहुत मेहनत करके कमाया है, समझी तुम? कमाया है मैंने, मिला नहीं है मुझे जो किसी ने ऐसे दे दिया हो। तो जब इतना कुछ मैंने अपना कमाया इतनी मेहनत से, तो जब मुझे कुछ और मिल रहा है ना, तो मैं इसे ना क्यों करूं? बोलो। और तुम्हें याद है ना कि तुम कहती थी ना कि जिसके पास ये गाड़ी, दौलत, पैसा, ये सब नहीं होता तो उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती ना उसकी। तो तुम कैसे कह रही हो? याद करो। ऋतिक, तुम आ गई? क्या बोला पापा ने? बैठो, बैठ के बात करते हैं। क्या बोला पापा ने? ऋतिक, मैंने पापा से बात करी थी और पापा जो बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं यार, क्या गलत बोल रहे हैं वो? पर पापा कह क्या रहे हैं? यही कि तुम अभी स्ट्रगलिंग फेज पे हो, तुम्हारे पास खुद का ना घर है और ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम खुद तो पल नहीं पाते हो, मुझे कैसे पालोगे यार? और दिव्या, तुम तो मुझ पे भरोसा करती हो ना, प्लीज ट्रस्ट मी। बहुत सारी चीजें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर होता है, 10 चीजें होती हैं, पैसे कमाने होते हैं, कहाँ से कमाओगे? बस तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरा साथ तो दो, मैं सब कर दूंगा, घर, गाड़ी, बंगला सब ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो प्लीज। नहीं ऋतिक, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। प्लीज दिव्या। ऋतिक, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज दिव्या। ऋतिक, मेरा हाथ छोड़ो। बस अब इस रिलेशनशिप को हम यहीं पर खत्म करेंगे। अगर कल के दिन कुछ कर लोगे तो याद कर लेना, वरना मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। दिव्या प्लीज। ये एक परिवार बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? पैसा, गाड़ी, बंगला, या फिर प्यार, खुशियां? तुम बताओ मुझे। प्यार इंपॉर्टेंट होता है, पर क्या? पर पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है दिव्या, नहीं होता है, नहीं है। आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, पर मैं सिर्फ इसके बदौलत खुश नहीं हूं। मुझे प्यार भी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज जो मैंने ये सब किया है ना, तुम्हारे साथ रह के भी ये सब कर सकता था, ये सब हासिल कर सकता था, पर तुमने मेरा तो साथ ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें मुझ पे कभी भरोसा था ही नहीं। प्यार तो दूर की बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ऋतिक, जैसे तुम समझ रहे हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। शायद इसीलिए मैं तुम्हारा इतना वेट कर रही हूँ अब तक। वेट कर रही हो? तुम मेरा वेट कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है दिव्या कि मैंने इतने सालों में तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की? मैं पल पल की खबर रखता हूं। क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाले रिश्ते का? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? बोलो क्या हुआ उसका? यार, उसने लोन इतने लिए थे कि पूरी जिंदगी भी कट जाती ना, लेकिन वो अपना लोन नहीं उतार पाता। यहां भी पैसा, यहां भी पैसा। कम से कम वो इंसान तो अच्छा हो सकता था ना, तुम्हें खुशी से रख सकता था, पर तुमने उस इंसान को जानने की कोशिश नहीं की, बस उसका पैसा देखा। तुम और तुम्हारे पापा सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। एक बात बताओ,
क्या जिसके पास पैसा नहीं है उसको जिंदगी जीने का हक नहीं है? उसको खुशी से प्यार करने का हक नहीं है? हाँ? और रही बात डाउरी की ना, दहेज की, तो हमेशा से मैं इसके खिलाफ था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम पहले जैसी हो या बदल गई हो। मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया था आज मिलने के लिए। सोचा था शायद तुम चेंज हो चुकी हो, पर तुम वैसी की वैसी हो, वैसी की वैसी। ऋतिक ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, तुम इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा छोड़ो, तुम मुझसे गुस्सा हो ना, अभी सारी चीजें साइड कर दो ना। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अभी टाइम है तो पापा के पास चलते हैं, हम लोग शादी की बात करते हैं, शादी कर लेते हैं, चलो। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। जब तुम मेरे साथ नहीं थी, जब कोई मेरे साथ नहीं था, तब वो मेरे साथ थी। और मेरी अगले 2 महीने में शादी। हो सके तो आ जाना, कार्ड तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। ऋतिक तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। कैसा नहीं कर सकता? हाँ, जब तुम मेरे साथ नहीं थी ना, उस ऑस्ट्रेलिया वाले रिश्ते पैसे के पीछे तुम भाग रही थी, तब वो मेरे साथ खड़ी थी। उस समय खड़ी थी और अभी भी खड़ी है। और तुम चाहते तुम्हारी वजह से मैं उसको छोड़ दूं, तुम्हारी तरह मैं धोखा दे दूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं दिव्या, बिल्कुल भी नहीं। ऋतिक मेरी बात। तुम जा सकती हो, पर ऋतिक मेरी प्लीज। बात।